आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 14 जिसका नाम है जल। प्यारे बच्चों, जल अति महत्वपूर्ण है। हमारी सभी दैनिक क्रियाएं और जीवन का आधार है जल। हम सभी को लगता है कि जल जो है वो बहुत मात्रा में है और हम इसे कितना भी जब मर्जी चाहें व्यर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारा जल अनावश्यक रूप से व्यर्थ बहा देते हैं। जबकि आवश्यकता क्या है कि जल को हमें व्यर्थ या अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल का इस्तेमाल करना चाहिए। जल हमारे पास उपलब्ध मात्रा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस्तेमाल योग्य जल बहुत कम है। जल किस प्रकार से हमारे पास उपलब्ध होता है, क्या चक्र है, यह हम सब सीखेंगे आज एक क्रियाकलाप की सहायता से। और इस क्रियाकलाप का नाम है जल चक्र। यानी हम आज बनाना सीखेंगे जल चक्र का चित्र। तो चलिए तैयार हो जाइए, पेंसिल, कॉपी, रंग लेकर के और सीखते हैं बनाना जल चक्र। बच्चों, अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं, परंतु हमने अपने पाठ में पढ़ा है कि उपलब्ध जल की मात्रा बहुत कम है और उससे भी कम जो मात्रा है वह है हमारे उपयोग योग्य जल की। क्या आपको डर लगता है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं और आज अपने क्रियाकलाप में हम इसी जल चक्र को बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चित्र जल चक्र का। इसके लिए हमें चाहिए एक ड्राइंग शीट और कुछ रंग। और चित्र की शुरुआत हम करेंगे हल्की रेखाओं से, इस तरीके से। इसके लिए इस तरीके से आप पहले ये यहाँ बनाएंगे हम कुछ पेड़। और ये बनाई हमने और अब हम करते हैं रंग। ये हमारा खुला मैदान, बच्चों आप जानते हैं जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल
अपनी तीनों अवस्थाओं में अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मौजूद अवश्य होता है। ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? यानी बर्फ के रूप में या फिर हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर ठोस अवस्था में जल पाया जाता है। ये है हमारी पानी की झील, नदियाँ और समुद्र या महासागर, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। और बच्चों, ये क्या बनाए हमने? शाबाश, बादल। बादलों में हम करेंगे पानी जैसा रंग। अभी हम सीखेंगे कि पानी जैसा रंग क्यों? क्योंकि बादल किससे बने हैं? जल से ही। जल से कैसे बने? अभी सीखते हैं। देखो बच्चों, ये था हमारा पानी। ये कहाँ कहाँ हो सकता है? नदी में, समुद्र में, किसी झील में। और यहां से पानी क्या हुआ? सूर्य की रोशनी से गर्म होने के पश्चात पानी जो है वो वाष्पीकृत होता है और वाष्प बनने से पानी ऊपर उठता है। और ऊपर उठ के उसने क्या बनाए? बादल। बादल कैसे बने? ये प्रक्रिया होती है वाष्प का, जब जल में छोटी छोटी बूंदें जब वो इकट्ठी हो जाती हैं इस प्रकार से, तो संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन होने से वह बादल का रूप ले लेते हैं। और इस प्रकार से वाष्पीकरण बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा जब दबाव बढ़ जाता है तो बादलों से क्या होती है? वर्षा। और वापस जल जो है वो कहाँ पहुंच जाता है? जमीन में। इन प्रक्रियाओं के अपने नाम लिखते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया थी? वाष्पन, वाष्पन के पश्चात यहां हुई संघनन, और संघनन के पश्चात यहां हुई बारिश या वर्षा। अब वर्षा का जल जो हमारे खुले मैदान होते हैं वहां से भूमि के अंदर रिसाव के द्वारा भौम जल में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतः संयंदन। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा क्या बना? जल चक्र। एक बार फिर से इसके मुख्य बिंदु हम दोहराते हैं। हमने क्या किया? जो हमारे जल के बड़े बड़े भंडार हैं पृथ्वी पर, जैसे महासागर, नदियां, झीलें, तालें, उन सब से क्या होता है? जल का
वाष्पीकरण। साथ ही पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह होती है और इस प्रकार पृथ्वी से जल वाष्पित होकर के कहां पहुंच जाता है? आसमान में, और वहां पर संघनन की प्रक्रिया से क्या बनाते हैं? बादल। और बादल जब दाब बढ़ता है और बहुत सारा जल वहां इकट्ठा होने लग जाता है तो क्या होती है? वर्षा। और वर्षा से जल वापस कहाँ आ गया? पृथ्वी पर। और पृथ्वी के जितने भी कच्चे मैदान या घास के मैदान या खेत खलिहान या बगीचे, उनमें अंत सेंदन की प्रक्रिया के द्वारा जल वापस से भौम जल के भंडार की पुनः पूर्ति करता है। साथ ही हमारी नदियां और तालों को भी जल से लबालब भर देता है। तो आप उम्मीद है यह सीख गए होंगे कि जल चक्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए कितना काम का है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है और इसके साथ साथ जो जल को भूमि के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया है या जल की वजह से जो भूमि का कटाव होता है उन सब को रोकने की जो प्रक्रिया है वह सब हमारे पेड़ पौधों के द्वारा की जाती है। तो आपका यह क्रियाकलाप यहीं समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य बनाएं। धन्यवाद।